यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी जन जागरण अभियान की कड़ी में देश व देश की जनता के सामने व आम आदमी तक यह बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है इसके बारे में बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। आज आपने देखा होगा कि देश व प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा किसी घर से जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो। उसके पीछे का काला सच, इसके बारे में क्या कभी आम आदमी ने या अन्नदाता ने या सरकारों में बैठे जो बड़े बड़े राजनेता हैं उन्होंने किंचित मात्र भी को सोचने की कोशिश की? आज भले ही अन्नदाता ज़्यादा से ज़्यादा खेतों से फसलों को लेने के लिए तमाम तरह के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया खाद, पेस्टिसाइड और तमाम तरह के ऐसे जो दवाइयाँ हैं जो जहर बनकर आम आदमी व खासकर गरीब आदमी को दोहरे रूप से मार रही हैं कि एक तो वह बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दूसरा जो उनका जो जीवन यापन के लिए तन का स्वस्थ होना जरूरी है, धीरे धीरे अन्न की भूख के आगे वो तन जहर में होता हुआ उनको जीवन यापन के लिए उनको बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो मेरी सत्ता में बैठे राजनेताओं से और हमारे अन्नदाताओं से एक विनम्र अपील है कि किसी न किसी जो ये यूरिया खाद है जो और हमारी तमाम तरह की जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खेतों में प्रयोग की जा रही हैं, उनके माध्यम से अगर आम जनता का जो जीवन ही संकट में हो जाएगा तो फिर उसको समाज व देश के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार से व अन्नदाता से अपील है कि जैविक खेती का जैविक जो खाद का खेती के रूप में इस्तेमाल हो। जैसे पुराने स्तर पर पशुओं से मिलने वाली गोबर से जो भी खाद होती थी वो जो खेतों में प्रयोग होती थी उससे खेत को भी ताकत मिलती थी और उस अन्न से आम जनता भी स्वस्थ रहती थी। तो मेरी अन्नदाता व विशेषकर सरकारों से यह अपील है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की जाए और जो पशुओं से मिलने वाली खाद है या जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदाता को ये सुलभ रूप से मिले, इसके लिए भी सरकारें गंभीर रूप से प्रयत्नशील हों। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि प्राय देश व प्रदेश में हर घर से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है। उसके पीछे की सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार हम अन्न के माध्यम से जहर को ग्रहण कर रहे हैं, सीधा सीधा उसका कुप्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। वैसे भी वेद शास्त्रों में कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी उस अन्न का निश्चित रूप से हमारे शरीर पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।
जिससे हमारी सोच और कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है निश्चित रूप से। इसलिए मैं पुनः अन्नदाताओं से और सत्ता में बैठे राजनेताओं से यह विनम्र विनती करता हूँ कि आज इस प्रकार देश व प्रदेश में बड़े बड़े अस्पतालों का सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए जिस प्रकार ये जो एक कुत्सित चक्र है और नित नए हथकंडों से जिस प्रकार मानव जीवन को नष्ट करने का जो प्रयास है, तो मेरी सरकारों में बैठे राजनेताओं से एक विनम्र विनती है कि इस प्रकार की रूपरेखा तय की जाए कि विशेषकर आम जनता को खाने के लिए स्वस्थ व पौष्टिक अन्न और पीने के लिए स्वच्छ पानी और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण तो कम से कम हर हाल में उपलब्ध हो, जो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे राजनेताओं की और सत्ता में बैठी सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए आज आपने देखा होगा कि जब देश में रोजगार का ही अभाव है तो बेचारा जो गरीब है, आम आदमी है, अपने जीवन यापन के लिए जो उसको घर गृहस्थी को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो सरकारों के वायदे चाहे कितने भी हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करते हों, कितना ही विज्ञापन करते हों, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रारंभ में ही इस बीमारी को जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाली जो ये इस जहर को ही अगर शरीर में जाने से रोक देंगे तो निश्चित ही हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए अन्नदाताओं व सरकार से अपील है कि जो जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा खेती के लिए जैविक खेती से ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाए और निश्चित रूप से एक सोच तो हमारी होनी चाहिए कि जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारी सोच और वो कार्य करने की क्षमता बहुत मजबूत होगी, जिसका सीधा सीधा प्रभाव समाज पर, देश पर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पुनः फिर देश की जनता के चरणों में सरकार से व अन्नदाता से अपील है कि इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए सरकार निश्चित ही व अन्नदाता इस पर गंभीर रूप से विचार करें। धन्यवाद।